वेलकम बैक गाइस। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मुशोको टेंसेई का सीज़न 2 का फर्स्ट एपिसोड। लास्ट सीज़न में हम देख चुके हैं कि एरिस रूडियस को छोड़कर चली गई है और रूडियस भी अपनी मॉम को ढूंढने के लिए नॉर्दर्न लैंड्स की तरफ जा रहा है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक कार्ड दिखाई जाती है जिसमें लोग मज़े कर रहे होते हैं। वहीं कोने में रूडियस दिखाया जाता है जो बहुत अपसेट लग रहा होता है। उसके सामने दो लड़कियां बैठी होती है। उनमें से एक का नाम होता है सुज़ैन और दूसरी का सारा। सुज़ैन रूडियस से पूछती है, हम तुम्हें बहुत देर से देख रहे हैं, तुम ऐसे ही बैठे हो, क्या तुम्हें कोई तकलीफ़ है? रूडियस कहता है नहीं। फिर वो पूछती है, तुम नॉर्दर्न लैंड्स की तरफ क्यों जा रहे हो? रूडियस कहता है, क्या मेरे लिए क्वेश्चन का आंसर देना ज़रूरी है? ये सुनकर सुज़ैन की बगल वाली लड़की सारा गुस्सा हो जाती है और कहती है, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? सुज़ैन तुमसे इतने अच्छे से बात कर रही है और तुम इतने र्यूड बिहेव क्यों कर रहे हो? ये सुनकर रूडियस को भी अपनी गलती समझ आती है। वो कहता है, मैं अपनी मॉम को ढूंढने जा रहा हूँ जो टेलीपोर्टेशन इंसिडेंट की वजह से हम गुम हो गई थी। ये सुनकर सब लोग इमोशनल हो जाते हैं। तभी सुज़ैन कहती है, तुम्हें नॉर्दर्न लैंड्स के बारे में कुछ पता है? लेकिन रूडियस को कुछ पता नहीं होता है। सुज़ैन बताती है, ये जो नॉर्दर्न लैंड्स है ये बहुत पुअर है, बट यहाँ की स्पेशलिटी यहाँ का मैजिक है। फिर हमें दिखाया जाता है वो लोग नॉर्दर्न लैंड्स पहुँच चुके होते हैं। सारा और सुज़ैन अपनी गिल्ड मेंबर्स से मिलने के लिए चली जाती है और रूडियस भी एक होटल में जाकर 1 महीने के लिए रूम रेंट पर ले लेता है। मगर जब वो सोने की कोशिश करता है तो उसे एरिस की याद सताती है और उसे ये भी पता था कि उसे अपनी मॉम जेनिथ को ढूंढना है, इसलिए वो सो नहीं पाता। और फिर हमें दिखाया जाता है रूडियस एक एडवेंचर गिल्ड में जाता है और वहाँ की लेडी को बोलता है, मुझे अपनी पार्टी डिस्बैंड करनी है। वहाँ बैठे लोगों को लगता है इसकी पार्टी मेंबर्स मर चुके हैं और ये अकेला सर्वाइवर है। इसके बाद रूडियस एक बहुत ही मुश्किल मिशन चूज़ करता है। वहाँ की लेडी उसे ये मिशन चूज़ करने से मना करती है क्योंकि वो सोलो है, ये बहुत डिफ़िकल्ट मिशन है। मगर रूडियस वो मिशन सेलेक्ट कर लेता है। तभी वहाँ पर सुज़ैन आ जाती है और कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अगर मैं गेस लगाऊं तो तुम्हारे पास पैसे नहीं है अपनी मॉम को ढूंढने के लिए, इसलिए तुम मिशन करके पैसे जमा कर रहे हो। ये सुनकर रूडियस कहता है हाँ। सुज़ैन रूडियस को एक ऑफ़र देती है कि वो ये मिशन उसकी गिल्ड के साथ मिलकर करे। ये सुनकर सारा नाराज़ हो जाती है। रूडियस ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेता है। फिर सुज़ैन अपनी पार्टी से मिलाती है और बताती है उनकी पार्टी का नाम काउंटर एरो है। रूडियस सब लोगों वेलकम करते हैं मगर सारा नाराज़ थी। रूडियस सबको अपना इंट्रो देता है कि वो एक मेज़ है और वो बिना चैंट के मैजिक यूज़ कर सकता है। सुज़ैन रूडियस को कहती है, तो हम लोग कल सुबह नॉर्थ गेट पर मिलेंगे और वहीं से मिशन के लिए प्रोसीड करेंगे। अगले सुबह का सीन दिखाया जाता है। रूडियस सबसे पहले वहाँ पहुँच चुका था। फिर सुज़ैन की पार्टी भी वहाँ पहुँच जाती है। फिर वो लोग मिशन के लिए आगे बढ़ते हैं और अपने बारे में भी बताते हैं। सुज़ैन कहती है, मैं इस पार्टी की वाइस कैप्टन हूँ। रूडियस कहता है, तुम कैप्टन नहीं हो? सुज़ैन कहती है, नहीं। तभी पीछे से एक बंदा आता है। वो अपना नाम टिमोथी बताता है और बताता है वो इस पार्टी का कैप्टन है और वो ऑफेंसिव मैजिक यूज़ करता है। बाकी लोग भी अपना इंट्रो देते हैं। सारा की बारी होती है। वो बोलती है, मैं एक आर्चर हूँ और बोलती है, देखो रूडियस, मैं तुम्हें हमारे साथ आने दी हूँ क्योंकि ये सुज़ैन का आदेश था, मगर तुम्हारी वजह से किसी भी टीममेट की डेथ होती है तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर सुज़ैन सारा को डांटती है और कहती है, तुम्हें अपने टीममेट से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। फिर सीन शिफ्ट होता है। वो लोग अपने बेस तक पहुंच चुके होते हैं। सारा सबके लिए कुकिंग कर रही होती है। रूडियस और टिमोथी एक साथ बैठे होते हैं। टिमोथी बताता है, लस्टर ग्रीजर्स जो बेसिकली बियर टाइप होते हैं, उनका नाइट विज़न कम है, इसलिए अभी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। फिर बाकी के लोग भी वहाँ आ जाते हैं और अपना प्लान बनाने लगते हैं। सबसे पहले टिमोथी अपने ऑफेंसिव मैजिक से उनका नंबर कम कर देगा, उसके बाद बाकी अटैक करेंगे। सबका रोल डिसाइड हो गया होता है लेकिन रूडियस का नहीं। वो बोलता है, मेरा क्या रोल है? कोई उसे कुछ रोल देता उससे पहले ही सारा बोलती है, तुम्हारा कोई रोल नहीं है, तुम बस पीछे खड़े रहना और अगर ज़रूरत होगी तभी मदद करना। और ये कहकर ही वो वहाँ से चली जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है रूडियस के पास टिमोथी आता है और कहता है, सारा बुरी लड़की नहीं है, बस कभी कभी वो ज़िद्दी हो जाती है।
दूसरी तरफ सारा और सुज़ैन बियर्स को देखने जाते हैं। वो पूरे 20 बियर्स होते हैं। अगले ही मोमेंट में दिखाया जाता है कि टिमोथी अटैक करने के लिए तैयार होता है। वो अपने मैजिक से एक बहुत बड़ा अटैक कर देता है, लेकिन उससे इन बियर्स को कुछ नहीं होता और वो उनकी तरफ अटैक करने आ जाते हैं। तभी रूडियस ज़मीन को मडी बना देता है, जिससे उनकी स्पीड कम हो जाती है। इसी का फ़ायदा उठाकर टिमोथी उन पर एक और बड़ा अटैक कर देता है। सबको लगता है लड़ाई ख़त्म हो गई। यह तो बहुत आसान था, लेकिन तभी रूडियस को कुछ अजीब लगता है। सभी बियर्स अपने आप को मड में लपेट लिया था, जिससे उन्हें कुछ नहीं हुआ है। रूडियस के ऊपर एक बियर अटैक कर देता है। रूडियस हार मान लेता है। तभी वहाँ पर सुज़ैन आकर रूडियस को बचाती है, लेकिन उसके लिए भी ये मुश्किल था। तभी वहाँ पर एक और बंदा आकर उनकी मदद करता है। सभी लोग एक एक बियर से लड़ रहे होते हैं, लेकिन बियर्स का नंबर बहुत ज़्यादा था। सारा सुज़ैन को उठाती है, लेकिन उन्हें बहुत सारी बियर्स ने घेर लिया होता है। तभी वहाँ पर रूडियस आ जाता है। वो कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं इन्हें देखता हूँ। और वो अपना वैंड निकाल लेता है और उन सब पर एक बहुत बड़ा अटैक कर देता है। वहाँ बहुत बड़ा एक्सप्लोज़न होता है और सारे बियर्स ख़त्म हो जाते हैं। सुबह का मोमेंट दिखाया जाता है। वो इन बियर्स का स्किन निकाल रहे होते हैं, फिर बियर्स को डिस्पोज कर देते हैं। सुज़ैन रूडियस के पास आकर कहती है, शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। और फिर वो दोनों हैंडशेक करते हैं। फिर वहाँ सारा भी आ जाती है और रूडियस को शुक्रिया कहती है और शर्मा जाती है। उसके बाद वो सभी लोग उन स्किन को उसी एडवेंचर गिल्ड में ले जाते हैं। सभी लोग उनके बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर टिमोथी आता है और कहता है, हमने यहाँ पर हमारा पहला मिशन कंप्लीट किया है, इसलिए मेरी तरफ से सबको ट्रीट। वहाँ पर बैठे सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और फिर सुज़ैन सारा क्रेडिट रूडियस को दे देती है। सभी लोग रूडियस को चीयर करने लगते हैं। रूडियस भी बहुत खुश होता है। फिर रात का सीन दिखाया जाता है। रूडियस अपने कमरे में होता है और बहुत उदास होता है। वो रॉक्सी को याद करता है। फिर वो अपने लॉकेट को देखकर मोटिवेट होता है और एरिस के बालों को आग में फेंक कर कहता है, मुझे जो करना है वो मैं करके रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में।